इसके बीच में एक स्मार्ट प्लग लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये मेरा सेटअप है, तो आप देख सकते हैं। तो ये है इसका जो आउटपुट इन्वर्टर से निकला जो आउटपुट है, वो उसको आप लोगों को ऑटोमेटिक चेंजर की आउटपुट जो जनरेटर है उसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो लोड है वो लोड में कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ इसका लोड है। अब मैं एरो दिखा रहा हूँ, इसका जो लोड है फास्ट में लोड आता है, बीच में जनरेटर और लास्ट में आता है मेन। और ये है इसका मेन, ये लगा था, ये इसका मेन है। और मेन के बीच में मुझे एक स्मार्ट स्विच चाहिए, तो इसको आप इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं मोबाइल से, और मैनुअल भी आपको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए मैं इसको जो तो यहाँ देख सकते हैं, मैं लाइट देखना स्विच आपकी ऑफ कर दिया जैसे, तो मेरा पूरा लोड इन्वर्टर में चला गया। देखिए जीरो दिख रहा है, इसका मतलब किसी में कोई लोड नहीं है। तो मैं फिर से इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन कर दिया। तो आप इसका लोड देखिए आप लोग, इसका लोड। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीडीएफ टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप नॉर्मल इन्वर्टर को स्मार्ट इन्वर्टर में कन्वर्ट करते हैं कोई एसी के द्वारा, जैसे आशा पावर स्मार्ट होने से, तो नॉर्मल इन्वर्टर में कोई ऑप्शन नहीं होता डीप चार्जिंग को ऑफ करने के लिए। एक्चुअली दिन में जब आप सोलर यूज़ करते हैं तो रात को सोलर नहीं होता, तो मुझे मेन्स का जरूरत होता है। तो मेन्स जब कनेक्ट होता है तो इन्वर्टर के साथ, तो वहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता तो डीप चार्जिंग को ऑफ करने के लिए। तो दिन में अगर मैं बिजली बचाया सोलर इन्वर्टर के साथ, लेकिन रात में जब हीट आ जाता है तो वो बैटरी को फिर से चार्ज करने लगता है, तो वहाँ का ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, तो वो चार्ज हम ऑफ कर सकते हैं। तो इसलिए जितना बिजली हम दिन में बचाए है उससे ज़्यादा हम रात में यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो वो कम नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था कुछ दिन से, तो उसके लिए मैंने एक सर्किट निकाली। वो बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है, मैंने बहुत सारी वीडियो देखा यूट्यूब में, तो वो मुझे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो मैं ईजीएस्ट एक मेथड लेकर आया हूँ। तो उसके लिए आपको चाहिए एक स्मार्ट प्लग, ऐसे एक स्मार्ट प्लग चाहिए, क्यूबो की तरफ से 16 एम्पियर के एक स्मार्ट प्लग चाहिए, और चाहिए आपको एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर। उसका वीडियो मेरा चैनल पे भी है, मैं रत्नोटेक की एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर यूज़ कर रहा हूँ 50 एम्पियर का, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए उसको डायग्राम में दिखाता हूँ। इसलिए आपको चाहिए एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर और एक स्मार्ट प्लग, जिसको आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं और उसको शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे सुबह मेरा जो प्लग है वो ऑफ हो जाएगा, शाम को ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऐसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको देखूंगा लाइव डेमो तो कैसे सब करते हैं। तो इसके मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको जो इन्वर्टर का जो प्लग है, जिसका लोड इन्वर्टर का पीछे में जाता है, जिसका लोड, तो वो लोड को निकल के आपको ऑटोमेटिक चेंज ओवर के जो लोड है उसमें कनेक्ट करना है। और इन्वर्टर का जो पीछे से जो आउटपुट होता है, उसका आउटपुट को ऑटोमेटिक चेंज ओवर का जो जनरेटर है उसमें आपको कनेक्ट करना है, और मेन से कनेक्ट करना है। लेकिन मेन के बीच में आपको एक स्मार्ट प्लग बिठाना है, जो स्मार्ट प्लग आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे उसमें प्लग अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो मेरा पूरा लोड इन्वर्टर में चला जाएगा, और जब मैं स्मार्ट प्लग ऑन कर दूंगा तो मेरा पूरा लोड मेन्स में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरे इन्वर्टर में कोई भी चार्ज की जरूरत नहीं होगा, वो जस्ट डीसी को एसी में कन्वर्टर है, उसको कोई चार्ज की नहीं जरूरत होगा। तो इस ऐसे आप बिजली बचा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं लाइव डेमो देख रहा हूँ। वो ऑटोमेटिक चेंज ओवर की लोड में देना है, और हमारा इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो जनरेटर में देना है, और मेन के बीच में एक स्मार्ट प्लग लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये मेरा सेटअप है, तो आप देख सकते हैं। तो ये है इसका जो आउटपुट, इन्वर्टर से निकला जो आउटपुट है वो उसको आप लोगों को ऑटोमेटिक चेंज ओवर की आउटपुट जो जनरेटर है उसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, यह आप देख सकते हैं। और जो लोड है वो लोड में कनेक्ट करना पड़ेगा, यह इसका लोड है। अब मैं एरो दिखा रहा हूँ, इसका जो लोड है फास्ट में लोड आता है, बीच में जनरेटर और लास्ट में आता है मेन्स। और ये है इसका मेन, येलो कलर का, ये इसका मेन है। और मेन के बीच में मुझे एक स्मार्ट स्विच चाहिए, तो इसको आप इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं मोबाइल से, और मैनुअल भी आपको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए मैं इसको जब ऑफ कर देता हूँ तो मेरा पूरा लोड इन्वर्टर में आ जाता है। वो ग्रीन लाइट जल गया तो इसका मतलब मेरा पूरा लोड इन्वर्टर में आ गया। और जब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो मेरा पूरा लोड मेंस में आ जाएगा। देखिए रेड लाइट जल गया, इसका मतलब मेरा जो पूरा लोड है वो मेंस में आ जाए। तो ऐसे आप अगर करिए तो आपका इन्वर्टर में कोई चार्जिंग का इशू, कोई चार्ज ही नहीं होगा, वो जस्ट एसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यह इसका जो लोड है वो इसको यह 0 शो करेगा। देखिए जब मेरा पूरा लोड इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो इसका जो लोड यहाँ 0 दिखाएगा। देखिए इसका लोड 0% दिखा रहा है, देखिए इसका कोई लोड ही नहीं है। और जब मैं इसको अगर मैं इसको मैनुअली चार्ज करना चाहता हूँ तो मैं ये बटन से स्विच ऑन कर दूंगा, तो ये मैनुअली चार्ज हो जाएगा। तो इन्वर्टर का जो प्लग है, जो प्लग नॉर्मल जो प्लग होता है, जो आप उसको सॉकेट में डालना होता है, वो प्लग ऑन कर दीजिएगा तो ये बैटरी चार्ज करने लगा। लेकिन मैं इसको ऑफ ही रखूँगा क्योंकि मैं सोलर से चार्ज करने वाला हूँ। तो देखिए इसका लोड अब 0 है। तो अगर मैं स्मार्ट स्विच ऑफ कर देता हूँ तो इसका लोड ऑटोमेटिक इन्वर्टर में चला जाएगा। देखिए मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी अब नहीं है, ऑफ हो गया। तो देखिए इसका लोड अब शो करेगा। देखिए इसका जो लोड है वो आप देखिए इसका लोड शो करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कार्ड दिखा रहा है इसका लोड शो करेगा।
देखिए इसका लोड 15% शो करेगा। तो हाँ देखिए इसका जो लोड आ गया है, 15% लोड शो करेगा। तो अब मैं इसको इन करंट ऑन कर, स्मार्ट प्लग ऑन कर देता हूँ। तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बैक चला आया, तो ऑन कर दिया मैंने स्मार्ट प्लग, तो इसका लोड फिर से 0 हो जाएगा। देखिए इसका लोड फिर से 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो लोड है वो 0 हो गया फिर से। तो देखिए ये चार्ज भी नहीं हुआ, बैकअप मोड में हमेशा रहेगा। तो इसको आप मोबाइल से शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको सुबह 7 बजे से सोलर में चलाना होगा तो स्मार्ट प्लग शेड्यूल कर दीजिएगा 7 से, वो ऑफ हो जाएगा। और आप जगह शाम 5 बजे वो इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, तो शाम 5 बजे उसको आप ऑन कर देना। तो आपको मैं देखा हुआ ऐप से कैसे करते हैं। तो क्यूब को ऐप को आप ओपन कीजिए, तो यहाँ आपको शो करेगा स्मार्ट प्लग। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी मॉनिटर कर सकते हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी में कंज्यूम कर रहा है। तो मेरा यह 110 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो देखिए ये लाइव दिखाता है। तो चलिए आपको कैसे वो सेटअप करते हैं वो देखिए। ऐसे मैं ये शेड्यूल में हुआ तो मेरा वो 4 बजे वो स्विच ऑन हो जाएगा, 4:30 में स्विच ऑन हो जाएगा, और सुबह 7 बजे वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो मैं देखा तो कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसका एक नाम दीजिए और इसको टाइम सेट कीजिए कितने बजे आपको ऑन चाहिए। तो मुझे 5 बजे ऑन चाहिए। 5 बजे मैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो 5 बजे मैं ऑन कर दिया। और कितने बजे मुझे ऑफ चाहिए, जब मैं सोलर में मुझे 7 बजे मुझे ऑन चाहिए, ऑफ चाहिए। तो 7 AM में मैं उसको ऑफ कर देता हूँ स्मार्ट प्लग को। तो ऑटोमेटिक 7 बजे पे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो देखिए 7 बजे ऑफ हो जाएगा, तो ये 7 बजे से वो सोलर में चला जाएगा और शाम को 5 बजे वो इलेक्ट्रिसिटी में चला जाएगा। तो इस तरह यूज़ करके आप इजीएस्ट मेथड है बहुत। ऐसे आपको बिजली बचा सकते हैं। आप ग्रिड चार्जिंग भी ऑफ कर सकते हैं। तो यह देख सकते हैं मैं लाइव देख रहा हूँ। स्विच ऑफ कर दिया जैसे, तो मेरा पूरा लोड इन्वर्टर में चला है। देखिए 0 दिख रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कोई लोड नहीं है। तो मैं फिर से इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया तो अब इसका लोड देखिए आप लोग, इसका लोड फिर से 109 आ गया। तो इसका लोड पूरा इलेक्ट्रिसिटी में चला गया। तो इसका परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।